नमस्कार दोस्तों, मैं भोला यादव एक बार फिर आपके सामने 12 केमिस्ट्री की वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। कल के वीडियो में हमने दिया था ठोस का वर्गीकरण, बताया था कि ठोस जो होता है वह कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं, क्रिस्टल का अर्थ ही होता है कण, यानी वह ठोस जिसमें कण होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब हमने बताया था इसके कण बहुत होते ही नहीं है, कण माना ही नहीं जाता है। अगर होते भी हैं तो उनकी बीच की इतनी दूरी पास होती है, पास होती है कि मतलब वह किसी तरह के कण फीलिंग ही नहीं होता है, तो वो अक्रिस्टलीय होते हैं। जैसे रबर होता है, वैसे रबर को कण के रूप में देखना असंभव है, ठीक ना। जैसे लेड है, शीशा है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं, ठीक ना, और ये द्रव अवस्था में भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आज बताएंगे आपको क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो है, इनके अंदर जो अंतराणविक बल, देखो बच्चे, बल जो होता है, जैसे हम शुरू में पढ़े गुरुत्वाकर्षण बल एक ही होता है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं पे जब वही बल कार्य करता है तो उसका अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। पृथ्वी आसमान, पृथ्वी जो जिस वस्तु को अपने तरफ खींचती है जिस बल से, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब हम साइकिल को मोड़ पर मुड़ाते हैं तो साइकिल के ऊपर और चक्के के, साइकिल के टायर और पृथ्वी के बीच जो बल लगता है उसे घर्षण बल, ठीक ना। इस तरह से जिस उसका अलग अलग लेकिन बल वही होता है। तो यहाँ भी हम आयनिक बल और कणों के बीच लगने वाले बल और उनकी व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय कण को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। यह है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब हम बताएंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस बच्चे, हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और यह आणविक ठोस जो होता है, जैसे H2 Cl2 है, ये जो है एक 2 परमाणु हाइड्रोजन मिलकर के एक अणु बनाया, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 मैग्नीशियम या 4 कैल्शियम, ये जो मिलते हैं तो ये अणु होता है। इन अणुओं के बीच जो बल लगता है ये भी एक प्रकार के ठोस हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय, ठीक है। अध्रुवीय ठोस पहला, दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस। इसको जान लेते हैं। अध्रुवीय का मतलब होता है जैसे नॉन पोलर और पोलर। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ये देखिए, जैसे एक ही प्रकार के हैं तो इसमें अगर पॉजिटिव है तो सभी कण पॉजिटिव होंगे, इसमें निगेटिव है तो सभी कण निगेटिव होंगे। तो इसमें जो है ये इसके एग्जाम्पल होते हैं अध्रुवीय ठोस के। अब इसमें क्या होगा कि जब एक ही प्रकार के हैं तो एक ही प्रकार के कणों के बीच किसी तरह का कोई बल अट्रैक्ट नहीं करता है और इसके ऊपर कोई ध्रुव, कोई पोल नहीं बनता है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं क्या, अध्रुवीय ठोस। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फ्लो पर निर्भर करता है, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ही नहीं बन पा रहा है डिफरेंस, इसलिए यह इनमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। दूसरा चीज होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है 2 चीज, जैसे HCl, ठीक है ना, HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, ये भी ठोस है। तो इनमें आयन होता है, देखिए, ठीक है। आयन होने के कारण इसमें 2 पोल बन जाता है, एक धनायन और एक ऋणायन पोल, और इन 2 पोलों के कारण इनमें बल लगता है और यह जो है एक ठोस होते हैं, ठीक ना। और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब एक चीज जानना यह है कि ठोस अवस्था में, ठीक ना, NaCl का मतलब नमक हो गया, ठोस अवस्था में
जब ये रहते हैं तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये कण जो हैं आपस में इतने फिक्स होते हैं कि गतिशील अवस्था में नहीं बने रहते हैं। लेकिन जब इनको किसी लिक्विड में घोला जाता है, किसी द्रव में घोलते हैं, तो ये आयन के रूप में बदल जाते हैं, आयन देते हैं धनायन और ऋणायन, और तब उसमें विद्युत धारा का फ्लो होने लगता है। इनका जो है क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, ठीक ना। उच्च का मतलब इन धनायन और ऋणायन के बीच जो बल लगता है उसको अधिक टेम्परेचर पे देने पर ही ये टूटकर भिन्न होते हैं, तो इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुवीय ठोस, जो आणविक ठोस के ही उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद से हम बताएंगे अब आपको आयनिक ठोस। साइलेंट रहो पहले। आयनिक ठोस लगभग ध्रुवीय ठोस से मिलता जुलता होता है और इसके यह विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें आयन होता है, वही बताया आपको HCl, लगभग उसे मिलता जुलता, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह के जो ठोस होते हैं जिसमें आयन होता है, और ये आयन होते हैं, इनका गलनांक कम होता है, क्वथनांक भी कम होता है, कम टेम्परेचर पे इसके आयन टूट जाते हैं, तो ये आयनिक ठोस हैं। धात्विक ठोस, जैसे बच्चे हम जानते हैं कि सभी धातुओं में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, जैसे लोहा है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये धातुएं हैं। तो ये धात्विक ठोस जो होते हैं, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ठीक है। तो यह जो है अपने इलेक्ट्रॉन परित्याग करते हैं और धनायन ग्रहण करते हैं, और इस धनायन के कारण इनके बीच यह सहसंयोजक बल कार्य करता है, और इस बल के कारण ये ठोस अवस्था में रहते हैं। यह भी विद्युत के, यह पूर्ण रूप से विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, अधिक होता है, एवब होता है। ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस थोड़ा सा टेक्निक चीजें हैं, इसे हमें जानना आपको जरूरी है। 3 प्रकार की होती हैं, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी, 3 प्रकार की। तो उसी का यह है। तो सहसंयोजक का मतलब होता है, सह माने होती है साझेदारी, ठीक ना। दो तत्व या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, उसे हम सहसंयोजक, जैसे हम बताएंगे ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया He हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो इनका साझेदारी ऐसे होती है, जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये रखा, इसको ये अपना मानता है और इसके ये अपना मानता है, ये साझेदारी हो गई, ठीक है ना। ये साझेदारी जो हो गई, इसी साझेदारी को हम सहसंयोजक कहते हैं। जैसे अब एक और देख लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन में 6 होता है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, ये कहता है मेरा और ये कहता है मेरा, इस तरह से अपना 8 बना लेते हैं, साझेदारी हो गई। जैसे ग्रामीण इलाकों में बैलों की साझेदारी होती थी, एक आपका बैल एक मेरा बैल है, और हल चलाना है तो हल चलाने के लिए 2 बैलों की जरूरत पड़ती है, और हम दोनों लोग आपस में मिल करके एक हल को, एक दिन आप जोतते हैं अपने खेत को, एक दिन हम जोतते हैं, तो ये साझेदारी हो गई। तो उसी तरह से अपने अष्टक पूरा करने के लिए तत्व परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और वही साझेदारी सहसंयोजक कहलाती है, जिसके कारण इनमें कोई आयन नहीं होता, और आयन न होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है, ठीक है।